इलाज ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Assalamualaikum. Welcome to Ilaj Online Private Limited. This is me, Dr. Abira Ali, and I am a gynecologist. आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि कैसे आप जल्दी कंसीव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल शादियों का सीज़न है और शादी के बाद बहुत सारे कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं और जब कुछ माह गुजरने के बाद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि आखिर क्या मसला है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो आज की वीडियो में आपको मैं वो टिप्स बताऊंगी जिन पर अमल करते हुए आपको जल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है और अगर आप इन पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी डिले हो सकती है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1 पे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को अंडरस्टैंड करना है। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करें ताकि आपको अपनी फर्टाइल विंडो का आइडिया हो सके। ओव्यूलेशन टिपिकली आपके एक्सपेक्टेड जो नेक्स्ट पीरियड्स होते हैं उनसे 14 डेज पहले होती है और ओव्यूलेशन के आसपास के दिन सबसे ज्यादा फर्टाइल डेज होते हैं। ओव्यूलेशन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट्स मिलती हैं या फिर बेजल बॉडी टेम्परेचर से, या फिर आपके एंड्रॉयड फोन में आप अपनी कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको फर्टाइल डेज के बारे में गाइड कर सकती है। नंबर 2 पर है हैव रेगुलर टाइम्ड इंटरकोर्स, यानी अपनी फर्टाइल विंडो में हर 1 से 2 दिन के बाद यानी ऑल्टरनेट डे पर अगर इंटरकोर्स किया जाए तो स्पर्म मैक्सिमम टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं फर्टाइल विंडो में, ताकि उनको मैक्सिमम चांस मिले एग के साथ, जो ओव्यूलेशन के दौरान एग रिलीज होता है उस एग के साथ फर्टिलाइज करने का और प्रेगनेंसी का। नंबर 3 पर है अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अपना वेट मेंटेन करें। अगर अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं तो अपने वेट को एक आइडियल वेट के ऊपर लेकर आएं। अपनी बैलेंस डाइट लें आप, जिसमें फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और होल ग्रेन्स शामिल हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड शामिल है और इसके अलावा आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ओवर एक्सर्शन से आपने अवॉइड करना है। नंबर 4 पर है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को अवॉइड करना है। अगर आप स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल इनटेक करती हैं तो इन चीज़ों को कम करें। अगर दूसरी कोई नशावर ड्रग्स यूज़ करती हैं तो उनको भी अवॉइड करें। कैफीन जो कि कॉफ़ी में, कोल्ड ड्रिंक्स में, चाय में और एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद होती है, इसका इस्तेमाल आपने कम करना है, यानी 200 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा कैफीन इनटेक आपकी नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 पर है सप्लीमेंट्स। आपने प्री नेटल वाइटामिन्स लेने हैं, जिसमें डेली फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट है और इसके अलावा विटामिन डी का सप्लीमेंट है। विटामिन डी मेल और फीमेल पार्टनर्स जो कि कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो दोनों ले सकते हैं और इससे फर्टिलिटी बेहतर होती है दोनों पार्टनर्स की। नंबर 6 पर है स्ट्रेस को कम करें। एक तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती और जब आप इससे स्ट्रेस में आ जाते हैं तो क्रोनिक स्ट्रेस से ओव्यूलेशन अफेक्ट होती है, तो इसलिए स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। नंबर 7 पे है कि आपने लुब्रिकेंट्स को अवॉइड करना है। ऐसे लुब्रिकेंट्स जो कि स्पर्म को डैमेज करते हैं उनको अवॉइड करें, स्पर्म की मोटिलिटी को ये कम करते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो कमर्शियली अवेलेबल लुब्रिकेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर स्पर्म डैमेजिंग ही होते हैं, तो आपने वो प्रोडक्ट यूज़ करनी है जिसके ऊपर स्पर्म फ्रेंडली या स्पर्म सेफ लिखा हो, उसका लेबल लगा हो, वो आपने यूज़ करना है। नंबर 8 पर है कि आपने प्री नेटल चेकअप कराना है। तो कोई भी कपल जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर चेक करवा लें, ताकि अगर उनको कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है तो उसको टाइमली एड्रेस किया जा सके। कोई हाई ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज़ का या थायराइड का या हार्ट का अगर कोई इशू खुदा न ख्वास्ता है तो इसको प्रेगनेंसी से पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए। नंबर 9 पर है कि आपने फिजिकली एक्टिव रहना है, मॉडरेट एक्सरसाइज करें। ओवर ट्रेनिंग से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप एकदम से वेट कम करते हैं या ओवर ट्रेनिंग करते हैं तो इससे भी फीमेल्स की ओव्यूलेशन अफेक्ट होती है। नंबर 10 पर है कि आपने अपनी जो पार्टनर की हेल्थ है उसको भी चेक करना है। आपने अपने पार्टनर को प्रमोट करना है, उनको मोटिवेट करना है कि वो भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अल्कोहल स्मोकिंग छोड़ दें अगर यूज़ करते हैं तो, और इसके अलावा मेल पार्टनर्स को हीट एक्सपोजर को भी अवॉइड करना चाहिए ताकि उनके स्पर्म डैमेज ना हो।
اور اس کے علاوہ نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے جو سیکچول پریکٹس ہے اس کی ٹیکنیک کو آپٹیمائز کرنا ہے. اس پوزیشن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کس پوزیشن میں آپ کی پریگنینسی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی خاص پوزیشن نہیں ہوتی, لیکن ایک ٹپ یہ ہے کہ 10 to 15 منٹس آفٹر انٹرکورس آپ نے ریسٹ کرنا ہے تاکہ اسپرمز آسانی سے یوٹرس تک ٹریول کر سکیں. اس کے علاوہ آپ نے پیشنٹ رہنا ہے, کنسسٹنٹ رہنا ہے, کیونکہ اگر آپ کنسیو کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ اور ریگولرلی آپ ٹرائی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کو کئی ایک ماہ لگ سکتے ہیں پریگنینسی کے لیے, اور زیادہ تر کپل 6 سے 12 ماہ میں کنسیو کر لیتے ہیں. تو آپ نے ڈس ہارٹ نہیں ہونا. اور اس کے علاوہ لاسٹ پہ آپ کو میں یہ گائیڈ کروں گی کہ آپ نے میڈیکل ایڈوائس کب لینی ہے. اگر آپ کی عمر 35 ایئر سے کم ہے اور 1 سال ہو گیا ہے آپ کو پریگنینسی کی ٹرائی کرتے ہوئے, پریگنینسی نہیں ہو رہی, تو پھر آپ اپنی ڈاکٹر سے, گائناکالوجسٹ سے رابطہ کریں. اور اگر آپ کی عمر 35 ایئر سے زیادہ ہے اور 6 ماہ مسلسل کوشش کے باوجود بھی آپ کو پریگنینسی نہیں ہو رہی, تو پھر آپ کو گائناکالوجسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے, انویسٹیگیشنز اور فردر ایویلویشن کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو دس واز آل اباؤٹ دا ٹپس ریگارڈنگ انکریزنگ دا چانسز آف پریگنینسی. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ میں سے جو کپلس بھی پریگنینسی کی ٹرائی کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور کیسے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے, اسکرین پر دیے گئے نمبر پر وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے گھر بیٹھے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.